जानिए जगदीश, हे प्रभु, मैं आपको जानता हूँ। मैं आपको स्वीकार कर रहा हूँ, इसलिए आप भी मुझे स्वीकार करें। हे जगतपते, आपने मुझे स्वीकार नहीं किया है, तभी मेरे मन और बुद्धि से आपके विरुद्ध कर्म हो रहे हैं। जिसको आपने बना लिया है, उससे कभी आपकी आज्ञा के विरुद्ध कर्म होते नहीं देखा गया है। कोमल चित्त कृपालु, हे नाथ, मेरा हृदय वज्र से भी कठोर है और आपका हृदय फूल से भी कोमल है। तभी आपने हमारे संपूर्ण अपराधों को क्षमा किया है। हमारे हृदय की कठोरता का प्रमाण है कि मेरे लिए आपने सब कुछ किया, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। किंतु एक बात है कि शरणागत की आप भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए रक्षा करते हैं। इसलिए आपकी कृपालुता एवं दयालुता सर्वत्र व्याप्त है और मैं क्रूर हृदय वाला हूं, क्योंकि जीव का हृदय क्रूर होता ही है। हे प्रभु, मैं अपनी क्रूरता को स्वीकार करता हूं और शरणागत होना चाहता हूं, अतः मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। अंतर मांझ विराजो। ऐसी बात नहीं है कि आप मेरी बात को सुन नहीं सकते हैं या सुन नहीं रहे हैं। सारे शास्त्र, पुराण एवं ग्रंथ कहते हैं कि आप सबके हृदय में भी रहते हैं। अतः शरणागति स्वीकार करके मेरा भवसागर से उद्धार करें। तुम हो एक अनाथ, मुझ विवश एवं असहाय तथा प्रारब्ध के वशीभूत हुए के एकमात्र आप ही सहारे हैं। अतः हे प्रभु, मन को मैला मत कीजिए। युग युग की यह प्रेम कहानी, हे प्रभु, जब से मेरे तन मन बुद्धि आदि की सृष्टि हुई है, जब से मेरे भाग्य सौभाग्य और कुभाग्य का निर्माण हुआ है, तब से अपने और मेरे संबंध को आप नकार नहीं सकते। अतः मेरी शरणागति को स्वीकार कर अमृत में मिलन को आप कृतार्थ करें। महाराज कहत कर जोरें, हे जगतपते, अब मेरी आंतरिक प्रार्थना है कि मुझसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कर्म करा के ताना मत मारें। हे प्रभु, मैं तो समझता हूं कि समर्पण को स्वीकार नहीं करना यही ताना मारना है, इत्यादि इत्यादि। सर्व कर्म फल त्यागम। भगवान कहते हैं कि जो संपूर्ण कर्म फलों को त्याग कर लक्ष्मण एवं हनुमान की तरह सद्गुरु की सेवा एवं आज्ञा में रहता है, वह सहजता से मुझे प्राप्त कर जाता है। इसका अर्थ केवल त्यागने से ही नहीं मानना चाहिए, दुख को भोगने से भी मानना चाहिए। सुख दुख से उदासीन होना भी त्यागना ही है। सबसे बड़ी बात है कि सुख को त्यागा जा सकता है, लेकिन दुख को कैसे त्यागेंगे। शरीर में फोड़ा हो गया है तो उसे त्यागा नहीं जा सकता, उसे तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, यह बात अलग है कि फोड़े को शीघ्र पकाने के लिए और पक जाने के उपरांत औषधि लेप करने के लिए अनासक्त होकर तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन फोड़े के दुख को भोगेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे, आप नहीं भोगेंगे तो आपका भगवान भोगेगा। बात तो एक ही है, तथा यह तो और अच्छी बात है कि भगवान से दुख भोगवाने से अच्छा है कि हम ही दुख भोगें, तथा दुख भोगने में जब असमर्थता हो जाए तब भगवान को दे दें। महात्मा भरत पुण्य के फल सुख का त्याग करने वाले हैं और प्रभु के लिए दुख भोगना चाहते हैं। उधर प्रभु सुख त्याग कर भक्तों के हितार्थ सहर्ष दुख भोगने वाले हैं। अंततो गत्वा हुआ यह कि भक्तों संतों के हितार्थ दोनों ही दुख भोगने लगे, एक वन में दूसरा नंदी ग्राम में। दोनों अपने अपने कर्म का फल त्याग कर अति संतुष्ट हैं। ऐसे ही आदर्श के साथ फल रहने वाला भक्त कालांतर में आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। महाराज की एक खोज है कि सुंदर भोजन, वस्त्र, मकान, सभ्य माता पिता, भाई बांधव
तथा मान सम्मान ये सब शुभ कर्म के फल हैं। इन फलों को भगवान का मानते हुए जब तक सद्गुरु नहीं मिला है तब तक व्यावहारिक कर्म को ही आप धर्म के साथ करें। कम से कम अपने स्वार्थ के लिए झूठ किसी से न बोलें तथा पेट के लिए चोरी तो न करें। अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए किसी को सताएं तो नहीं। कम से कम आप इतनी प्रतिज्ञा कर लें कि चाहे जितना दुख भोगना पड़े, किंतु आज से व्यावहारिक धर्म को मैं सांगोपांग पूरा करूंगा। तो भगवान उसे परम धर्म ही मान लेता है। महात्मा भरत तो माँ कौशल्या और गुरु वशिष्ठ जी की भी आज्ञा न मानकर प्रभु श्री राम को मनाने वन को चल दिए। लौटने पर गुरु जी से पूछा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं नंदीग्राम अर्थात जहाँ अयोध्या की छावनी है में योग यज्ञ तप के साथ रहकर प्रभु श्री राम के राज्य की सेवा करूं। गुरु जी ने मन में सोचा, ये तो साक्षात संत के अवतार ही हैं। अतः कहा, हे भरत, जो तुम करोगे वही ब्रह्म कर्म हो जाएगा, वही जगत का आदर्श बनेगा। जाओ, मेरी आज्ञा है। भरत ने जैसे जीवन जिया है, यदि वैसे कोई गृहस्थ आश्रम में जीवन जिए तो उसके लिए अध्यात्म पाना कोई बड़ी बात नहीं है। सर्व कर्म फल त्यागम, भीतर से ब्रह्म तथा बाहर से जीव का प्रदर्शन करने वाले हनुमान जी को अंगद की अध्यक्षता में भगवती सीता की खोज में भेजा गया। दक्षिण दिशा जाने वाली सैन्य टुकड़ी के सेनापति के पद पर अंगद को आसीन कर दिया गया। हनुमान जी को अब अंगद की आज्ञा में रहना पड़ेगा। हनुमान जी को भगवान का काम करना ही अभिष्ट है, आज्ञा चाहे किसी की हो, क्योंकि वे शुभ कर्म फल त्यागी हैं। सुग्रीव ने उनका खूब दोहन किया। श्री राम की आत्मा को ही अनजाने में उसने सेवक बना रखा है। हनुमान जी को तब भी खुशी है कि चलो यह तथा इसकी सेना कभी श्री राम प्रभु के काम आएगी। हनुमान जी तो अंगद के साथ जामवंत की भी आज्ञा में रहे हैं, जैसा कि वे कह रहे हैं, कही रीछपति सुनु हनुमाना, काचुप साधी रहु बलवाना, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भऊ पर्वताकारा। पद प्रतिष्ठा का त्याग करके श्री राम प्रभु की सेवा के लिए चाहे जिस तिस की आज्ञा में रहने वाले हनुमान जी जगत पूज्य बन गए। अतः आप सभी अपनी कथनी करनी रहनी सहनी पर विचार करें। महात्मा अर्जुन ने पूछा कि इन चारों साधनाओं में जिसको जो प्रिय हो वही करें, यह आपने बताया है, किंतु इन चारों में श्रेष्ठ साधना कौन सी है? हे प्रभु, कृपा इसे भी बतावें। इसके उत्तर में भगवान ने कहा, हे पार्थ, अपनी प्रकृति के स्वभाव को न जानकर किए हुए अभ्यास से तो स्वाध्याय चिंतन रूप ज्ञान श्रेष्ठ है, तथा उस ज्ञान से भी अपने इष्ट के स्वरूप का चिंतन रूप ध्यान श्रेष्ठ है, और उससे भी कर्म फल का त्याग कर अपने स्वामी की तन मन वचन हृदय से सेवा करना श्रेष्ठ है। उस ज्ञान से अपने स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। जिस राजा जनक को सद्गुरु की आज्ञा अनुसार कर्म योग ही श्रेष्ठ था, उस कर्म योगी के लिए अपने स्वरूप में स्थित होकर कर्म करते करते अपने स्वरूप का ध्यान भी श्रेष्ठ हो गया, जिससे वे विदेह कहलाए। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अर्जुन जैसा विषम समय यदि उनके पास आया होता तो वे सदा विदेहता में रहते। विदेह का तात्पर्य यह नहीं कि उसे शरीर का भान न हो। यदि ऐसा है तो महाराज जनक फिर पागल की गिनती में आ जाएंगे। शरीर का भान तो किसी किसी पागल को नहीं रहता। शरीर का भान जितना योगी को रहता है, जितना ज्ञानी को रहता है, जितना ध्यानी को रहता है, उतना तो किसी को रहता ही नहीं। विदेह का तात्पर्य यह नहीं कि उसे देह का पता नहीं। लोग कहते हैं तुर्यातीत साधक या
संत को अपने शरीर का पता ही नहीं चलता, पागल ही हो जाता है। क्या वह जैसे आप पागल हैं वैसे पागल हो जाता है? एक पुत्र मृत्युशैया पर काल की गणना कर रहा था। आज नहीं कल, कल नहीं परसों प्राणांत हो जाएगा। उसके पिता से एक संत ने कहा, पुत्र चाहते हो? कहा, चाहता हूं। तो कहा, उसका काल तुम ले लो, उसका रोग तुम ले लो। भक्त ने कहा, ऐसा भी है क्या? संत ने कहा कि ऐसा भी है। प्रभु से जाकर मांग करो, बच्चे के पलंग के चारों तरफ घूमना और प्रभु से कहना कि हे प्रभु, आप सबकी मांग पूरी करते हैं। पुत्र पिता के लिए जीता है, पिता पुत्र के लिए जीता है। एक दूसरे के दुख में दुखी, सुख में सुखी होते हैं। मेरा धर्म है कि पुत्र की अपनी शक्ति से, अपने जप से, अपने तप से चाहे जैसे रक्षा करूं। अब मैं रक्षा करने में असमर्थ हूं। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि यह भोगना ही पड़ेगा। तो हे प्रभु, यदि ऐसा है तो यह रोग मेरे पास चला आवे। आप इस रोग को मुझे दे दें। मैं भोगने के लिए तैयार हूं, मैं भोगना चाहता हूं। अतः मेरे बालक को आप जीवित कर दें। हे रोग देवता, सुना है कि आप दूसरे के पास चले जाते हैं। यदि यह सत्य है, संत सब सत्य कहते हैं, तो आओ आओ आओ, मैं आपका स्वागत करता हूं। इस मेरे बालक को छोड़ दो और मुझे मार डालो। यह कहता गया बालक स्वस्थ होता गया तथा पिता पलंग पर गिरता गया, गिर गया। इस जीव जगत में ब्रह्म ज्ञानी को, जो ब्रह्म ज्ञानी के भक्त हैं, ब्रह्म मानते हैं, हर रोज अपने दुख दर्द को समर्पित करते हैं, वह ब्रह्म ज्ञानी किसे समर्पित करे? सामर्थ्य यदि न हो तब तो समर्पित करे। उसमें सामर्थ्य है, भोग सकता है। इस शरीर से विदेहता है, तभी तो वह भोग रहा है। वह आप जैसा चिल्ला तो नहीं रहा है, तड़प तो नहीं रहा है कि मैं भोग रहा हूं। क्या प्रमाण है कि वह भोग रहा है? अपने कर्मों का फल नहीं, अपने भक्तों के कर्मों का दुखद फल भोग लेता है और सुखद फल से उनको भगवान दे देता है। विदेहता का तात्पर्य यह नहीं कि वह जड़ हो जाता है, बल्कि सबसे सचेतन वही रहता है। जब जिस समय तन मन वचन हृदय से जो कराना चाहिए वही कराता है, इसी को विदेहता कहते हैं। ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। इस ज्ञान से जब युद्ध आदि का विषम अवसर न आया हो, तब अपने स्वरूप में रहकर स्वधर्म पालन करना ही श्रेष्ठ माना जाएगा। भक्त अपने पुत्र को राज्य देकर अपने घर में ही जब राजयोगी हो जाता है, उस अवस्था में ज्ञान से उसका ध्यान श्रेष्ठ हो जाता है। अपने स्वरूप में रहना अथवा भगवान के स्वरूप में रहना बात एक ही है। यदि सगुण उपासक हैं तो भगवान के ध्यान में रहें, और ज्ञान योगी हैं तो अपने स्वरूप में रहें, सदा चिंतन करें। महात्मा प्रहलाद एक बार गृहस्थ आश्रम में ही ध्यान योगी हो गए। अपने स्वरूप का चिंतन कर रहे थे। चिंतन करते करते समाधि लग गई। बहुत वर्ष बीत गए, अराजकता छा गई पूरे राज्य में। इसके बाद उन्हें आत्म स्वरूप की सिद्धि हो गई। आत्मज्ञान की सिद्धि है कि मैं शरीर नहीं, ब्रह्म ही हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। इतना मानने मात्र से ही आत्मज्ञान होना नहीं माना जाता। जब तक आत्मज्ञान की सिद्धि नहीं हो जाती, तब तक वह आत्मज्ञान नहीं माना जाएगा। आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए महात्मा प्रहलाद आत्मचिंतन करते करते समाधिस्थ हो जाते हैं, अपने स्वरूप के ध्यान में मस्त हो जाते हैं। बहुत वर्ष बीत जाते हैं और जब समाधि टूटती है तो भीतर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं अपने को ही देखते हैं। जैसे दुख दर्द से आहत हुए चित्त वाले भरत ने राज्य का, अयोध्या का, धर्म पत्नी का, मान सम्मान का त्याग किया तो परम शांति मिल गई थी। जो भरत अयोध्या से रोता हुआ, क्रंदन करता हुआ, विलाप करता हुआ, अपने को धिक्कारता हुआ जा रहा है, वही भरत हंसता हुआ आ रहा है चित्रकूट से।
क्योंकि फल त्याग कर दिया। तत्काल शांति मिलती है जिस समय अपने कर्म के फल को आप भगवान के लिए त्यागते हैं। शांति उसी समय मिल जाती है। ज्ञान मिले चाहे न मिले, शांति मिल जाती है। इससे सिद्ध होता है कि आपको अशांति है, इसी कारण से कि कर्म के फल को भगवान को समर्पित किए बिना, दिए बिना भोग रहे हैं। यह संकेत है। एक साधक को देखा, उसका घर छूटा और उसे लगा कि ब्रह्मलोक में चला गया। उसको ऐसा लगा जैसे कोई कारागार से बंदी मुक्त होकर वैकुंठ लोक जैसे सुख का अनुभव करता है। फिर वह साधक घर की तरफ नहीं देखा। एक कारागार होता है, एक महाकारागार होता है। इस कारागार अर्थात जेल से तो 15-20 साल के बाद मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उस महाकारागार घर से तो मुक्ति मिलना असंभव है। अब कोई चमत्कार कर दे, भगवान आके महाकारागार से ले जाए, तभी मुक्ति मिले। भगवान आए और कंस को मारकर वसुदेव देवकी जैसा मुक्त करे, तभी संभव है। जिनके भीतर प्रभु की प्रेरणा हो जाती है, वे महाकारागार से निकल जाते हैं। वे ही परम सौभाग्यशाली हैं। अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैंने घर छोड़ा, नहीं तो जिस दिन अहंकार होगा उसी दिन घर चले जाएंगे। अतः जैसे ही त्यागते हैं माया को, वैसे ही तत्काल शांति मिल जाएगी। यहाँ तक गृहस्थाश्रमी साधकों के चरित्र का चित्रण किया गया। वे कौन साधक? ज्ञान योगी, अभ्यास योगी, कर्म योगी, कर्म फल त्याग योगी, इतने पात्रों को लाकर खड़ा किया गया। लेकिन यदि आप संन्यास योगी हैं तो आपके लिए न्याय कुछ और होगा। अभ्यास योग के लिए सद्गुरु की शरणागति और अध्यक्षता परम अनिवार्य है। अन्यथा या तो जड़ भरत की कहानी आपके साथ होगी अथवा विश्वामित्र की। इन दोनों महापुरुषों के पास अभ्यास योग का साधन है, किंतु उस अवस्था में दोनों पर सद्गुरु का अनुशासन नहीं है। अतः एक अर्थात विश्वामित्र काम एवं क्रोध में फंस जाता है और दूसरा जड़ भरत दया में मारा जाता है। एक मनमाना वशिष्ठ जी से वैर कर रहा है तो दूसरा अपने पर दया करने के पहले दया के वशीभूत होकर हिरण की रक्षा में प्रवृत्त होते देखा जाता है। एक को अपने घोर जप तप पर अहंकार है तो दूसरे को अयोध्या जैसे विशाल साम्राज्य के त्यागने का अभिमान है। यही कारण है कि दोनों सद्गुरु के आश्रम में नहीं पहुंचते और दोनों ही पतन को प्राप्त होते हैं। वहीं शबरी, सुतीक्ष्ण आदि अपने मन पर, बुद्धि पर, प्रारब्ध पर विश्वास नहीं करते और सद्गुरु की अध्यक्षता में अभ्यास योग द्वारा ब्रह्म योग तक पहुंच जाते हैं। सद्गुरु के अभाव में अभ्यास योगी के लिए संयम से प्राप्त होने वाली सिद्धियां तो बाधा बनती ही बनती हैं, तथा सतोगुण के बढ़ने पर सात्विक गुण जैसे दया, करुणा भी उसके जीवन में बाधा बन जाते हैं। किंतु सद्गुरु के पास आपकी हर प्रकृति पर शासन होता है। उसकी दृष्टि आपके प्रत्येक पल को जानती रहती है। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, वह माई बहुत फूट फूट कर रो रही थी, आपको दया नहीं आ रही थी। सद्गुरु ने व्यंग बाण से मारा, दया करने के लिए तो तुम हो ही, अपने पर तुमने दया कर ही ली, अपनी माँ बहन भाई पर दया कर ही ली, अब जगत की माँ बहन भाई पिता पर दया करने चल ही पड़े हो।